जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 26 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये जो क्लास है पूरी तरीके से बाइलिंगुअल क्लास आपको दी जा रही है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज नेशनल वोटर्स डे बीन सेलिब्रेटेड? तो हर साल फ्रेंड्स मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। दोस्तों, आपसे थीम पूछा जा सकता है, तो इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2011 से इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। अब क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है वोटिंग के परसेंटेज को और बढ़ाना, वोटर्स में अवेयरनेस को फैलाना। और इस बार 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे बात हम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये ऑटोनोमस, यानी कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 25 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? वोटर्स डे मनाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का काम होता है भारत में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना। यदि आपसे पूछा जाए कि किस भाग में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, तो ये पार्ट 15 है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, इनके द्वारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक का होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इनका नाम है राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं अरुण गोयल। हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर की बॉडी है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो है राजीव कुमार। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है सुकुमार सेन। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त को यदि हमें हटाना है तो ये संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही हम इन्हें हटा सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं 26 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और मुझे हो गए 424 दिन। हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डेली करंट अफेयर्स का यहां पर आपको टेस्ट मिलने वाला है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी पेपर हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण दोषी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो बालकृष्ण दोषी का हाल ही में निधन हुआ है और ये वास्तुकार। कौन थे ये? वास्तुकार थे। दोस्तों, इनके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी जान लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये जाने माने वास्तुकार हैं। इनका 95 इयर्स की उम्र में निधन हुआ है। 2018 की बात करें तो इन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसे हम बोलते हैं प्रित्जकर, क्या बोलते हैं? प्रित्जकर पुरस्कार बोलते हैं, इससे सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान पाने वाले ये सबसे पहले भारतीय थे। दोस्तों, इसके अलावा 2020 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में इन्हें रीवा रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग परियोजना है, सौर परियोजना है, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। फ्लोटिंग परियोजना आप देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी उत्तर भारत की फ्लोटिंग परियोजना है और इसमें 2000 किलोवाट तक की जो यहाँ पर कैपेसिटी के साथ उत्पादन किया जाएगा।
इसका उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को किया गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक, क्या नाम है इनका? बनवारी लाल पुरोहित नाम है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यहां पर चंडीगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है और इसका नाम हो गया है भगत सिंह एयरपोर्ट। हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर मणिपुर, मैं तीसरे स्थान बोल रहा हूं, तीनों ही शीर्ष पे हैं। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ तीनों ही शीर्ष पर हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, 26 जनवरी के अवसर पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर, यहां पर आपको 80% का ऑफ मिलने वाला है। बिग सेल फॉर टुडे, आपको पीडीएफ पर, क्विज पर, ई बुक पर लगभग 80% तक का आपको ऑफ मिलने वाला है। हमारे दोनों एप्लीकेशन में जितने भी कोर्सेस हैं, सीजीटी एप्लीकेशन, रूट एप्लीकेशन, तो ये जो सेल है 80% तक का ऑफ मिल रहा है आपको सभी कोर्स, पीडीएफ, क्विज एंड ई बुक पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? तो यह देश है अमेरिका। अमेरिका देश जो है मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये आपका जो परमाणु इंजन होगा इस तरीके से बना होगा, ये आप देखिए। तो परमाणु इंजन का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। दोस्तों यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है नासा। इन्होंने बोला है कि 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना ये बना रहे हैं। ये परीक्षण मंगल ग्रह पर मानव युक्त यात्रा मिशन के लिए किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है एजाइल सिसुलुनर ऑपरेशंस, या आप बोल सकते हैं ड्रैको बोल सकते हैं। दोस्तों इसकी मदद से हम और भी अंतरिक्ष पर और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें और ज़्यादा पावर मिलेगी, हम और तेजी से इस पर यात्रा कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का स्थान कौन सा है? 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? पूरी दुनिया में भारत का 3rd प्लेस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने देखी होगी, इसमें कृत्रिम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो सड़ी गली सब्जियां हैं, सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, उसकी मदद से खाद का उत्पादन किया जाता है, और जो खाद से क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, इस फार्मिंग को, इस खेती को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहले स्थान पर अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर उरुग्वे है और तीसरे स्थान पर हमारा भारत है। ठीक है, आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो पहले स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना है। दोस्तों जैविक खेती, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पशु खाद, जो फसल के अवशेष होते हैं, हरी खाद, इन सब के अवशिष्ट पदार्थों से बनता है जैविक खाद। ठीक है, और जैविक खाद का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं जैविक खेती। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ईरान के प्रेसिडेंट तो कौन है? इब्राहिम रईसी है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं नजीब मिकाती। इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अली अहमद। मंगोलिया के प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये हैं उखनागिन सुरेलसुख। इराक के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल लतीफ राशिद। इटली की हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि सबसे पहली महिला हैं जो कि इटली की प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नोरोवायरस लक्षण, यानी नोरोवायरस जो है ये किस राज्य के बच्चों में पाया गया है? नोरोवायरस का जो लक्षण है ये कहां पर पाया गया? आपने कोरोना सुना था, अब ये नोरो क्या है? तो नोरो जो वायरस है ये अभी हाल ही में केरल राज्य में देखा गया, और केरल राज्य में बच्चों पे पाए गए इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स पाए गए हैं। ये नया तरह का वायरस क्या है समझाता हूं।
देखिए केरल के किस जिले में पाया गया है, तो केरल के एर्नाकुलम जिले में पाया गया है नोरो वायरस। लगभग 62 बच्चे और कुछ माता पिता में संक्रमण के लक्षण इसमें देखने को मिले हैं। दोस्तों केरल के जो अधिकारी हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि नोरो वायरस तेजी से फैले ना, इसका प्रसार ना हो, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेबल है और इससे दस्त, उल्टी होती है और हर उम्र के लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसे अगर दूसरे नाम पे बोला जाए तो इसे बोला जाता है स्टमक बग। इसे क्या बोला जाता है? स्टमक बग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नोरो वायरस जो है दूषित भोजन, दूषित पानी के माध्यम से फैलता है और इसमें जो लक्षण होते हैं, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, बुखार होता है। नोरो वायरस का अभी प्रेजेंट में कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी टीका नहीं है। क्लियर है? तोरग्या उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो तोरग्या जो उत्सव है अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया। कहां पर मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में तोरग्या उत्सव मनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तोरग्या महोत्सव है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो यहां पर है मुनपा जनजाति। क्या नाम है इसका? मुनपा जनजाति नाम है। तवांग मठ में है मुनपा जनजाति। ये 3 दिन चलता है तोरग्या उत्सव। दोस्तों तोरग्या उत्सव में हमारी इंडियन आर्मी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। अरुणाचल प्रदेश में है तवांग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 20 से लेके 22 जनवरी तक ये उत्सव मनाया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर समझते हैं कि जो ये तोरग्या फेस्टिवल है किसके लिए मनाया जाता है, क्या वजह है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों लामा चोंगखापा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बीमारियों, दुर्भाग्य और जो प्राकृतिक आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा जन्म देने वाली बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पहली बार किस सैन्य बल की महिला प्रहरी की ऊंट टुकड़ी गणतंत्र दिवस 2023 में पार्टिसिपेट करेगी? तो पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की सैन्य बल की जो महिला प्रहरी हैं उनकी ऊंट की जो टुकड़ी है वो पार्टिसिपेट करेंगे। देख पा रहे हैं आप हमारी महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही हैं, देख रहे हैं आप। तो ये पार्टिसिपेट करेंगी, आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहली बार बीएसएफ की जो ऊंट टुकड़ी महिला है ये गणतंत्र दिवस 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। दोस्तों बीएसएफ की बात करें तो देश में एकमात्र ऐसा बल है जो किसका इस्तेमाल करता है? ऊंटों का इस्तेमाल करता है। फॉर व्हाट? फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस। ठीक है, ये कोई भी ऑपरेशन जैसे इधर उधर जाना है तो परिचालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऊंटों को, तो ये बीएसएफ इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों बीएसएफ की जो ऊंटों की टुकड़ी है 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में पार्टिसिपेट कर रही है। कल ही मैंने आपको बताया था बीएसएफ की स्थापना 1965 को हुई थी भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद। इनका काम होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की साथ जो बाउंड्री लगती है भारत में उस सीमा की रक्षा करना। चलिए, टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं तो यह डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह नहीं, सिद्धार्थ शर्मा है। तो टाटा ट्रस्ट के जो सीईओ बने हैं वो है सिद्धार्थ शर्मा। ये है सिद्धार्थ शर्मा जी। ठीक है, और इसके अलावा एक और चेंज हुआ है, अर्पणा उपलूरी, इनको बनाया गया सीओओ यानी मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। दोस्तों परीक्षा संजीवनी ले लीजिए, यानी हाल ही में जो हुई नियुक्तियां हैं उससे पे डिस्कस करते हैं। हाल ही में डीजीसीए के महानिदेशक बनाए गए हैं, इनका नाम है विक्रम देव दत्त। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक बनाए गए हैं प्रवीण शर्मा। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां पर शुरू हुआ है? जो तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल है ये कोहिमा में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? कोहिमा में शुरू हुआ है तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल। देखिए नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। यहां पर तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है।
दोस्तों 2 दिन का ये महोत्सव चलेगा। कितने दिन चलेगा? 2 दिन तक चलेगा। यहां पर जो आयोजन किया जाएगा तो इसमें बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से इसे किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है। आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में हाल ही में पहली मौत हुई है? तो मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण कोरिया में ऐसा मामला देखने को मिला था। रिकॉर्ड 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो बताइए किसने शपथ ली है? तो ये है कौन? बेंजामिन नेतान्याहू। हु हैज लॉन्च द राइट टू रिपेयर पोर्टल? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल को पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। हाउ मेनी स्टेशन विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो 1000 स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व? तो हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस। दोस्तों आपने 26 जनवरी के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है और मैं लेता हूं डेली टेस्ट। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2011 में। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो क्या नाम है इनका? सुकुमार सेन। हु इज द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। भगत सिंह एयरपोर्ट कहां पर है? तो भगत सिंह एयरपोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़ में है। मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से है? तो लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। इन विच स्टेट हैज नोरो वायरस बीन डिटेक्टेड रिसेंटली? तो नोरो वायरस के मामले हाल ही में केरल के एर्नाकुलम जिले में देखने को मिले हैं। लोसर त्योहार किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यहां पर आप ऐसा लिख दीजिए किस यूटी से संबंधित है। तो बेसिकली लद्दाख से इसका संबंध है। लद्दाख से इसका संबंध है। हालांकि ये जो लोसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं जो कल आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। आईसीसी द्वारा जारी की गई T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में किन पुरुष क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो इसमें विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं और हार्दिक पांड्या हैं। विच मिलिट्री फोर्स इज कंडक्टिंग द ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज? तो कल पढ़े थे आप। तो ये जो एक्सरसाइज है बीएसएफ के द्वारा की गई है। संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ओएसडीए में एलएफएस दोनों को यह पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का टारगेट रखा है। ULPIN ये किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? 11 बच्चों को प्रदान किए गए हैं। वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट है, किस राज्य में है? तो वायनाड कहां पर है? केरल राज्य में है। दोस्तों पहचानो कौन सीरीज में यहां पर प्रकाश साल्वी और श्रीकंता कोलाका आप दोनों ने बहुत अच्छा लिखा है। जो कल की इमेज थी वो रोजर फेडरर की थी। रोजर फेडरर की यहां पर कल ने आपने इमेज देखी है तो आप यहां पढ़ सकते हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है यह कौन है, इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है।
आज का सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर लिखना है। आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में हम गांधी युग को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 1919 के अधिनियम में वैध शासन, जिसे हम बोलते हैं डार्की, धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? तो डार्की सिस्टम चेम्सफोर्ड ने लाया था। Who among the following persuaded the rebels of the Royal Indian Navy to surrender on 23 February 1946? किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। तो आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ये रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध किया था। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 के अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में इन्होंने प्रयोग किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस व्यक्ति ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश था, डायर ने दिया था। हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहां थे? तो महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंट टिबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इनका नाम है चित्तरंजन दास। कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा? कैसी लगी आप लोगों को क्लास? डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना, वहां भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, क्रेजी जीके ट्रिक को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वाकई आपको राजा सर की मेहनत लगती है, क्रेजी जीके ट्रिक की मेहनत लगती है, जो हम लगातार आपके साथ कर ही रहे हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ें, वो भी बढ़ें, वो भी सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।